जिस दिन पहलगाम पर हमला हुआ और उसके बाद अमित शाह ने कहा कि भाई मैंने सारे चीफ मिनिस्टर से कहा जितने पाकिस्तानी इनको वापस भेजो, तो आपको डर लगा कि भाई मुझे तो नहीं भेज देंगे वापस? नहीं। देखिए, एक दफ़ा आप बन गए तो उसके बाद फिर आप बन गए। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ मुझे सिटीज़नशिप नहीं दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बेतहाशा प्यार और इज़्ज़त दी। उन्होंने मुझे मेरी जो ज़िंदगी का जो एक सफ़र है और जो मैंने काम किए हैं वो उसके तहत उन्होंने मुझे पद्मश्री भी दिया। और वहाँ से मुझे और उनकी तरफ से इज़्ज़त और प्यार मिला, जो वहाँ की सरकार ने मुझे कभी भी अवार्ड नहीं दिया। वहाँ की सरकार के जो मिनिस्टर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि ये जब होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है कि सारे पाकिस्तानियों को वापस भेज दो, तो इसके बाद हमारे लाहौरी अदनान, उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई हो। वो तो भांड है, उसका क्या है। लेकिन ये तो सच है कि पहलगाम हमले के बाद में आपने एक बड़ा इमोशनल स्टेटमेंट दिया था, जो जाहिर है पाकिस्तान के लोगों को तो अच्छा नहीं लगा होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो पहलगाम में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस तरह की हरकत और इस तरह का भयानक किस्म का वाक़या इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम अनएक्सेप्टेबल है। इट्स अ ट्रेजेडी। इसमें आपको, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, टिम्बकटू से हो, एक ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ जो है वो एक बहुत बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा हमेशा ये रहा है कि और ये एटीट्यूड जो है ये हमारी सरकार का भी है कि इनकी जंग जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ नहीं है। इनकी जंग जो है वो टेररिस्ट के साथ है और उन लोगों के साथ जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब टेररिस्ट को कौन सपोर्ट करता है वहाँ पे, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान की आवाम भी जानती है। तो मेरा पाकिस्तान की आवाम से कभी भी कोई गिला शिकवा नहीं था, हमेशा टेररिस्ट के साथ था और है, और जो इस्टेब्लिशमेंट, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ। आप जो बातें कह रहे हैं, वहाँ की जो फौज है, सरकार है, ऐसा उनको तो अच्छी नहीं लगी होगी। तो इतने साल में कभी आपने कोशिश की वापस पाकिस्तान जाने की, क्योंकि फैमिली वहाँ है, बेटा है? अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मेरी माँ का इंतकाल हुआ और हम सिर्फ 2 भाई हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 2009 में और मैंने जैसे, और ये एक बहुत बड़ा सदमा था, झटका मिला, क्योंकि उनको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं थी। अचानक बस ऊपर वाले का हुक्म आ गया तो उनको बुला दिया गया और उनके जनाजे पे मैं जाना चाह रहा था। मैं सबसे बड़ा हूँ। मैंने यहाँ की सरकार से पूछा, मैंने कहा कि देखिए मैं इस तरह हुआ है तो मैं जाना चाहूँगा, तो आपके कोई ऑब्जेक्शन या कोई इस तरह? उन्होंने कहा नहीं, आप जाहिर है आपकी माँ का इंतकाल हुआ है, आपको ज़रूर जाना चाहिए, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। वहाँ की जो हाई कमिश्नर हैं, शी वाज आल्सो वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि एनी हेल्प, एनीथिंग। मैंने फिर वहाँ पर वीज़ा के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने पूछा, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। दे डिड नॉट। मैंने कहा कि यार मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। नहीं। तो आप आखिरी वक्त तक? मैं नहीं गया। मैंने उनका पूरा जनाजा जो था वो व्हाट्सएप के वीडियो पे देखा।
वाकई में बहुत बहुत दुख की बात है। इतना ये तो क्रूएल्टी से ज़्यादा इसको क्या कह सकते हैं और